नमस्कार दोस्तों। अभी हमारे एक स्टूडेंट जो कि बक्सर बिहार से है, उन्होंने एक मैसेज किया कि उससे यह जो प्रश्न नहीं बन पा रहा है। तो मुझे लगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को बहुत से बच्चों को हल करने में दिक्कत होता होगा, इसलिए इसका एक अलग से वीडियो बनाकर यहाँ पे जारी कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, यह जो है समीकरण वाले प्रश्न हैं, जिसमें बराबर के इस तरफ के हिस्से को कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इस तरफ के हिस्से को कहा जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है। अब जो है इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप जो है तराजू के रूप में से देखिए। आप देखे होंगे इस प्रकार से तराजू रहता है, ठीक है, जिसमें दो पलड़े रहते हैं। इसमें एक तरफ जो है सामान रखा जाता है तौलने के लिए और यहाँ पर बाट रखे जाते हैं। और जब ये दोनों पक्ष जो है, दोनों पलड़े जो बराबर रहते हैं, तब हम कहते हैं कि यह जो है संतुलित है, इसका तौल बिल्कुल सही है। यदि इस तरफ झुकेगा तो हम बोलेंगे कि अभी जो तौल है वो सही नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से यह जो समीकरण है, ये भी इसी प्रकार से इधर का पक्ष और इधर का पक्ष हमेशा बराबर रहता है। तराजू में आपने देखा होगा कि एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ सामान रखा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार समीकरण में इस तरफ हमेशा एक्स वाई जेड जैसे अज्ञात राशि को रखा जाता है और इस तरफ संख्या को रखा जाता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर x भी है और संख्या भी है और इस तरफ संख्या ही है। तो इस तरफ की संख्याओं को, अर्थात लेफ्ट हैंड साइड की संख्याओं को धीरे धीरे आपको राइट साइड में लाना है। और इस तरफ से इस तरफ लाने की जो प्रक्रिया है, या राइट से लेफ्ट तरफ लाने की जो प्रक्रिया है, उसे कहा जाता है पक्षांतर करना। और पक्षांतर करने के कुछ नियम भी है, जिसे आपने अपने कक्षा में सीखे होंगे। ठीक है, तो आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 3x ऋण 1/5 ऋण 1/5 लिखिए। उसके बाद ये जो दो पद है, इसमें जोड़ने का काम करना है, इसको पहले कर लीजिए। तो 2/3 धन 4/5 को आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए भिन्न का जोड़ है। आपको भिन्न का जोड़ करना आता होगा। यदि नहीं आता है, भिन्न के जोड़ने में कोई दिक्कत है, तो यहाँ पे हमने एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, जिसमें भिन्न के जोड़ से संबंधित वीडियो है। बहुत ही बेसिक तरीके से बताए हैं। तो जब इसको जोड़ोगे तो इसका लघुत्तम समापवर्ती जो हो जाएगा 15, और 3 को 15 बनाओगे, अर्थात 5 से गुणा करोगे तब ये 3 15 बनेगा। तो ऊपर वाले 2 को भी 5 से गुणा करना होगा। तो 2 पंचे 10 और ये हो जाएगा 5 तिया 15, अर्थात 4 को भी 3 से गुणा करना होगा, तो 4 तिया 12। यहाँ पर आपको जल्दबाजी लगा होगा कि कैसे किए सर इतना जल्दी। तो आप जो है उस वीडियो को देख लेना जिसमें हम भिन्न को जोड़ना सिखाए हैं, उसके लिए क्लियर हो जाएगा। अब इसके आगे हल कीजिए, एक एक बार में एक एक स्टेप आगे बढ़िए। 3x ऋण 1 अर्थात 3x ऋण 1/5 ऋण 1/5 बराबर, अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 22/15। अब देखिए यह जो है एक पद वाला हो गया। अब यहाँ पर एक पद, दो पद है। अब यहाँ पर जो ऋण 1/5 है, इसको पक्षांतर करके इस ओर लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3x ऋण 1/5 बराबर, अब ये कहाँ जा रहा है, इस तरफ। तो पहले इसको लिखिए 22/15 को। अब ये जो ऋण है वो हो जाएगा धन और 1/5। ठीक है, अब फिर से जोड़ने का काम आ गया, भिन्न को जोड़ने का काम। तो इसको जोड़ लीजिए, फिर बराबर लिखिए 3x ऋण 1/5 बराबर 15। 15 और 5 का लघुत्तम समापवर्ती जो है 15 होता है। लघुत्तम समापवर्ती भी कैसे निकालते हैं इसको हमने बता दी, उसको भी देख लीजिएगा, उसका भी वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे है। अब देखिए 15 हो गया, तो इसका जो है 22 का 22 होगा, और धन 5 तिया 15, 5 से 3 गुना बड़ा है, तो 1 से भी 3 गुना बड़ा करना होगा, तो हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से देखिए 3x ऋण 1/5 बराबर 25/15। ठीक है, अब यहाँ पर ये कटेगा, 5 तिया 15, 5 25, कितना आ गया 5/3। अब क्या करना है, फिर से यहाँ एक पद हो गया,
तो यहाँ पर देखिए जो अलग से है भाग के साथ है, ठीक है, बट्टे में अर्थात भाग में है, तो इस 5 को उस तरफ लेकर जाना होगा। तो क्या बचेगा, 3x ऋण 1। अब 5 उस तरफ जाएगा, अर्थात पहले 5/3 को लिख लीजिए। अब ये 5 जो है बटे में है, अर्थात भाग के चिन्ह में है, तो जब इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा 5, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3x ऋण 1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 गुणा 5 अर्थात 25/3, ठीक है। अब किसकी बारी है, अब ऋण 1 को इस तरफ लेके जाना है, तो 3x ऋण 1 इसको तरफ लेके जाएंगे, तो 3x बराबर 25/3। अब ये ऋण में है तो इस तरफ जाएगा तो हो जाएगा धन 1। अब चूंकि यह भिन्न में है तो इसे भी हम भिन्न में लिख देते हैं, ठीक है। तो 25/3 धन 1/1 हुआ। अब इसे जोड़िए, 3x बराबर बट्टे में 3 हो जाएगा, और ये 25 का 25, क्योंकि इसके हर में जो है इसके बराबर संख्या है। अब इसके हर में 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 गुना है तो यह भी 3 गुना होगा, तो हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद फिर से लिखिए, देखिए एक एक स्टेप आपको लिखना चाहिए, हड़बड़ी मत कीजिएगा और बिल्कुल सफाई से लिखिएगा। बराबर 3x बराबर 28/3, ठीक है। अब देखिए 28/3 हो गया। अब क्या बचा है, 3 और x है, तो इस 3 को अब फिर से इस तरफ लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर अकेले बच गया x। अब 3 किस चिन्ह के साथ था, x में गुणा के साथ था, तो ये जो गुणा है इस तरफ जाकर भाग के चिन्ह में बदल जाएगा, तो 28/3 भागित 3, ठीक है। चूंकि यह संख्या भिन्न में है तो इसे भी हम भिन्न के रूप में लिखना होगा, तो इस प्रकार से इसे 3/1 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए भिन्न का भाग आ गया, तो आपको भिन्न का भाग करने आना चाहिए। यदि भिन्न का भाग नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए भी हमने एक सरल वीडियो बनाए हैं, उसको भी आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए x बराबर हो जाएगा 28/3 गुणित 1/3, ठीक है। अब इसे हल कीजिए तो हो गया x बराबर 28/9, ठीक है। 28/9 हुआ। अब 28/9 में आप देख रहे हैं यह जो है अनुचित भिन्न है, ठीक है, जिसमें अंश बड़ा है, तो इसे आपको मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो 9 तिया 27, 27, उसके बाद एक शेषफल बचेगा और ये 9, तो 3 सही 1/9। तो इस प्रकार के भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, उसको भी देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर x बराबर 28/9 या 3 सही 1/9 मिला है, लेकिन क्या गारंटी है कि हमने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। तो इसे आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं यह भी हम बता रहे हैं। दोस्तों एक और बात, यदि आप हमारे वीडियो को पहले बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा, जिससे जो भी नया वीडियो डालते हैं वे आप तक नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुँचे। आइए चेक करते हैं कि x बराबर 28/9 सही उत्तर है या नहीं। तो इसके लिए आपको उत्तर की जांच करनी होगी। तो उत्तर की जांच आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसको हम बता रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप प्रश्न को देखिए। प्रश्न क्या था, 3x ऋण 1, इसको लिख लीजिए। सबसे पहले हम उत्तर की जांच कर रहे हैं ना, बिल्कुल अंत तक देखिए, बहुत बेसिक कॉन्सेप्टों को लेकर चल रहे हैं। 3x/5 ऋण 1/5 बराबर 2/3 धन 4/5, और अभी हमने प्राप्त किया x बराबर 28/9, ठीक है। हमें चेक करना है कि x बराबर 28/9 होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए इस समीकरण के लेफ्ट साइड को देखिए। सबसे पहले लेफ्ट साइड को हल कीजिए जहां x है, तो यहाँ पर जो x है उस स्थान पर 28/9 को लिखिए।
तो ये हो जाएगा 3 गुणा 28/9, ठीक है। 3x की जगह 3 गुणा 28/9 ऋण 1/5, ठीक है। 5 कहाँ से आया? इससे, और उसमें ऋण 1 को आपको घटाना है, ऋण 1/5 को घटाना है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए 3 1 कम 3 तिया, तो 28/3 ऋण 1/1, इसे 1/1 लिख सकते हैं, और पूरे का बटा 5, ठीक है। पूरे का बटा हो जाएगा 5। अब ऋण 1/5 तो है ही इधर, अब इसे हल कीजिए, तो इसे आपको घटाना है। तो भिन्न को कैसे घटा सकते हैं, इसके लिए भी हमने एक वीडियो बनाया, उसको देख लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसका लघुत्तम समापवर्त निकलेगा 3, ये 28 का 28 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, और पूरे का बटा 5 ऋण 1/5, ठीक है। अभी हम उत्तर की जांच कर रहे हैं। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा 25/3, ये जो बटे का बटा है, ठीक है, यहाँ पर भी बटे हैं, यहाँ पर भी बटे हैं, तो इस बटा को आप बदल दीजिए भाग के चिन्ह में, इसको। तो भाग के चिन्ह के बाद क्या बचा? 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 ऋण 1/5। अब इसे पहले हल करना है, तो इसे पहले हल करना तो हो जाएगा 25/3 गुणा 1/5, ठीक है। अब यहाँ पर ऋण 1/5 तो लिखते जाना है आपको, अभी इस तरफ कुछ काम नहीं कर रहे हैं, बस उतार रहे हैं। उसके बाद देखिए 5 एकम 5 पंचे, तो 5/3 ऋण 1/5, ठीक है। अब 2 पद आ गया, अब इसे हल कीजिए, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। लघुत्तम समापवर्त इसका 15 निकलेगा। फिर ये 3 पंचे 15, 5 बार में जाएगा, तो इसे भी 5 गुना करना होगा, तो 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, क्योंकि 5 को 3 गुना बड़ा करेंगे तब 15 होगा, ठीक है। तो ये होगा 3। देखिए ये सब जो छोटी छोटी कॉन्सेप्ट बताए हो ना, वो भिन्न से संबंधित है, आप भिन्न के सभी वीडियो को देख लीजिएगा। अब इसे आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 22/15। चलिए यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं नीचे ही लिख रहा हूँ, ये हो जाएगा 25 में से 3 घटाएंगे 22/15। तो ये जो है LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड का है, अर्थात अभी हमने इसी को हल किया यहाँ से यहाँ तक को। कब? x का मान रख के जब इसको हल किया तो हमें मिला 22/15, ठीक है। अभी हमने सिद्ध नहीं किया है, एक पक्ष हुआ। अब आपको क्या करना है, ये जो राइट हैंड साइड है इसको भी हल करना है, और हल करने के बाद देखना है कि इसका उत्तर 22/15 आ रहा है क्या। तो आइए इसको हल करते हैं। 2/3 धन 4/5, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 15। अब ये जो है 15 बना है, तो 3 पंचे 15 होता है, तो 5 दूनी 10 धन 5 जो है 15 बनाए, तो 3 गुना हुआ, ठीक है। 3 गुना हुआ, तो यह भी 3 गुना होगा, तो हो जाएगा 12। तो 10 धन 12/15, तो इस प्रकार से 22/15 हुआ। तो ये जो है राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप देख रहे हैं राइट हैंड साइड में भी 22/15 आया, और लेफ्ट हैंड साइड में भी 22/15 आया है। इसका अर्थ है हमने x का जो मान ज्ञात किया है, जो कि 28/9 है, वो बिल्कुल सही है। आपको कहीं और चेक कराने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इस प्रकार से आपने क्रॉस चेक भी कर लिए। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम समीकरण वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं, और उसे हम किस प्रकार से जांच कर सकते हैं। और आपसे कहूँगा कि इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने से पहले हमारे भिन्न के सभी वीडियो को अवश्य देख लीजिए। 15 वीडियो है भिन्न का, छोटे छोटे कॉन्सेप्टों पर बनाए हैं। तो आज के वीडियो में हमने इस प्रश्न को हल किया। अगले वीडियो में नए प्रश्न और कॉन्सेप्ट के साथ फिर से मुलाकात करेंगे। धन्यवाद।